वेलकम टू एनकेएल क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और हम इस वीडियो में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो कि इग्नू में ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो ओवरऑल सीरीज़ मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है ये उसमें 6th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि मीटिंग्स होती क्या हैं, मीटिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है या फिर उसकी यूजफुलनेस क्या होती है, साथ ही साथ मीटिंग के एजेंडा में क्या चीज़ें होती हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसके अलावा मीटिंग करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हम कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मीटिंग को डिफाइन करते हुए मैंने लिखा है मीटिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व्स टू ब्रिंग टुगेदर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा एक या एक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो एक साथ लाने की एक्टिविटी है या जो एक साथ लाने का पर्पज़ है, मीटिंग उस पर्टिकुलर पर्पज़ को सर्व करता है। मतलब एक मीटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज़ या फिर अलग अलग मेंबर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है उसे डिस्कस करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप आगे समझिएगा कि मीटिंग की ज़रूरत क्यों हुई। आखिरकार बेसिकली देखा जाए तो हर एक पर्टिकुलर काम को करने के पीछे हमारा कोई लॉजिक होता है, कोई रीज़न होता है, कुछ यूजफुलनेस होती है। तो देखो मीटिंग बेसिकली अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपका भी कोई ना कोई एम होगा। तो मीटिंग क्यों की जाती है वो हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंज फेस कर रहे हैं और उस पर आपको किसी प्रकार का डिसीजन चाहिए, राइट। तो डिसीजन लेने के लिए आप क्या काम करते हैं, डिफरेंट मेंबर से पहले डिस्कस करते हैं, उनके ओपिनियंस को जानते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डिसीजन ले सकें। तो बेसिकली जब आपको डिसाइड करना होता है किसी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में तो आप दूसरे मेंबर से ओपिनियंस लेने के लिए मीटिंग रखते हैं। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेंबर्स के साथ में मीटिंग करते हैं ताकि आप उनसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन प्राप्त कर सकें, उनका सपोर्ट प्राप्त कर सकें, राइट। साथ ही साथ अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़न ले रहे हैं, हो सकता है कि उस डिसीज़न में आपको कुछ एम्बिगिटीज़ लग रही हो या फिर आपको ये पॉसिबिलिटी हो कि मेरे द्वारा जो कुछ भी डिसीज़न लिया जाएगा वो हो सकता है आगे चैलेंज कर दिया जाए किसी दूसरे पर्सन के द्वारा या दूसरे मेंबर के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में क्या होता है, अलग अलग मेंबर्स आते हैं, वो सभी अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करते हैं और अगर किसी प्रकार के करेक्शंस की ज़रूरत होती है तो वो कर लिए जाते हैं, वो चेंजेस ऑलरेडी कर दिए जाते हैं या फिर मीटिंग में जो कुछ भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कुछ भी प्रपोजल्स रखे जाते हैं, राइट, जो सुझाव दिए जाते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनगोइंग हों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से ही चल रहे हों। जैसे हो सकता है कई बार होता है एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते सही से, या और किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी मीटिंग रखी जा सकती है, राइट। या फिर कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और उसे कम्युनिकेट करना है
तो उसके लिए भी मीटिंग रखी जा सकती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली प्रेजेंट नहीं कर सकती, राइट। वो केवल और केवल अपने कंपनी के कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ तक ही सीमित रखती हैं उस पर्टिकुलर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। तो उस केस में क्या काम करते हैं, वो एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में उन सभी इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस किया जाता है, शेयर किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार के न्यू आइडियाज़ चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, सजेशंस चाहते हैं, या फिर अगर आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं, राइट, ओपिनियंस जानना चाहते हैं दूसरे लोगों के, तो उस केस में भी आप यहाँ पर मीटिंग रखते हैं। तो ये बेसिकली वो कुछ पर्टिकुलर पर्पजेज़ हैं जिनके लिए मीटिंग्स रखी जाती हैं, या फिर ये बेसिकली मीटिंग्स की इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं मीटिंग के एजेंडा की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक मीटिंग का एजेंडा ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसमें वो सभी कुछ नेसेसरी डिटेल्स होती हैं जो कि एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हों। जैसे मीटिंग कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, राइट, मीटिंग कहाँ पर होगी, इसके अलावा मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, मीटिंग में कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। इसके अलावा और भी कुछ अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जैसे अगर मीटिंग में कुछ अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सभी चीज़ें भी पहले से ही डिस्कस की जाती हैं। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें एजेंडा में ही इंक्लूड होती हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए एजेंडा बहुत अधिक लार्ज है, अगर एजेंडा बहुत अधिक बड़ा है, तो ये बिल्कुल चांसेस होते हैं कि वो मीटिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल ना कर पाए, राइट। तो हमें क्या काम करना होता है, मीटिंग का जो एजेंडा है वो लिमिटेड रखना होता है, राइट। अपने जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें लिमिट्स में कंसीडर करने होते हैं, और इन्हीं लिमिट्स को जब तक हम फॉलो करते हैं तब तक हमें मीटिंग की एक पर्टिकुलर आउटकम अचीव हो पाती है। और ये चीज़ अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो केवल और केवल हम मीटिंग में अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि उससे फिर जो आउटपुट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं रिसीव हो पाती है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एजेंडा को बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम एजेंडा में डिसीजंस की डेप्थ को कंसीडर करते हैं, राइट। मतलब जो कुछ भी डिसीजंस हैं उन्हें एक पहले गहराई से, गंभीरता से कंसिडरेशन उनका होता है, राइट। इसके अलावा कोशिश ये होती है कि हम किसी प्रकार की उसमें मिस्टेक्स ना करें। इसके अलावा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ओपिनियंस उसमें चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है आपकी डाइवर्स थिंकिंग के लिए। डाइवर्स थिंकिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप बहुत विस्तृत पर्सपेक्टिव में, मतलब बहुत ही अधिक वाइड स्कोप के साथ, वाइड पर्सपेक्टिव के साथ में सोच रहे हों, राइट। तो इस प्रकार की सोच डेवलप करने के लिए भी मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि मीटिंग में जब अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे जाते हैं, अलग अलग ओपिनियंस प्रेजेंट किए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में मल्टीपल थॉट्स होते हैं, और जब मल्टीपल थॉट्स होंगे तो आपकी थिंकिंग भी तो डाइवर्स होगी। इसके अलावा साथ ही साथ जो मेंबर्स हैं या फिर जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें एनकरेज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। डिसीजन मेकिंग के लिए इस प्रकार से एनकरेज किया जा सकता है, लाइक अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की कोई एक पॉलिसी को डिटरमाइन करना है। अब कंपनी की अगर पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉलिसी में कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स होंगे, और सभी डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में भी वर्क करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर डिसीजन को
लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सभी डिपार्टमेंट से सजेशंस आएँ, सभी डिपार्टमेंट से डिस्कस किया जाए, तभी तो आप एक बेहतर आउटकम को रिसीव कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें मीटिंग के एजेंडा में ध्यान रखनी होती हैं। और ये चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा कि एजेंडा मीटिंग का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद अगर हम कोई भी एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो मीटिंग अटेंड करते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। जो भी मीटिंग में डिस्कस किया जाना है, मतलब जो भी आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम को या इशू को डिस्कस करेंगे, जो भी चैलेंज हम फेस कर रहे हैं या और कुछ भी कोई भी कंसेप्ट जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से ही इन एडवांस आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। और प्रिपरेशन से मतलब है उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले से ही कलेक्ट कर लेनी है। कलेक्ट करने के बाद उसे एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना है या फिर ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप उसे एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। दूसरा, जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको एक्टिव लिसनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। तो आपको एक अच्छे लिसनर की तरह पार्टिसिपेट करना है, जो कि पेशेंटली और एकदम एक्टिवली सभी चीज़ों को सुने समझे। दूसरा, जब कोई पर्सन बोल रहा हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और जो मीटिंग का एजेंडा है उसे हमेशा अडेयर करना चाहिए, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ऐसा ना हो कि आप सोच करके बैठ जाएं कि नहीं, हमें जब हमारे डायरेक्टर साहब कहेंगे बोलने के लिए हम केवल और केवल तभी बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको अपने ओपिनियन शेयर करने की ज़रूरत है या फिर किसी ओपिनियन पर आपको कमेंट करने की ज़रूरत है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आपको वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप अपनी पोजीशन के कारण या फिर आप अपने स्टेटस के चलते उस ओवरऑल मीटिंग को ही मोनोपोलाइज कर लो, आप अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लो। मोनोपोली का मतलब होता है एक प्रकार से एकाधिकार, जहाँ पर आप दूसरे के द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे ओपिनियंस या आइडियाज़ को दरकिनार कर दो और जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसे विथ एम्फेसिस प्रेजेंट करो। साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी कुछ हद तक फोर्स करो, एक प्रकार से कंपल्सन क्रिएट करो कि ताकि वो भी आपके आइडियाज़ को माने। तो इस प्रकार से आपको मोनोपोली एस्टेब्लिश नहीं करनी है। अगर आपके रिलेशंस दूसरे मेंबर्स के साथ सही नहीं है या फिर थॉट्स में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, राइट, कुछ अंतर अगर हैं, तो उन सभी अंतरों को, उन सभी कॉन्ट्राडिक्शंस को आप पहले सॉल्व करो, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले रिजॉल्व करो, सॉल्व करो और साथ ही साथ फिर उस मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा जब भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मीटिंग में किसी पर्टिकुलर थॉट को प्रेजेंट करता है, ओपिनियन को प्रेजेंट करता है, तो आप केवल साउंड ही नहीं सुने, साउंड सुनने के अलावा भी आपको नॉन वर्बल क्लूज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो क्यूज होते हैं या जो क्लूज होते हैं वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो शब्द कहते हैं एक्चुअली उनके जस्ट अपोजिट हमारा मतलब होता है, राइट। जैसे अगर कोई पन में बोले, मतलब अगर थोड़ा सा मजाक में बोले, तो वो भी आपको समझना चाहिए। कोई अगर किसी प्रकार की स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसे आप समझें, और वो केवल और केवल आप तब कर पाएंगे जब आप अटेंशन पे करेंगे स्पीकर के द्वारा कहे जा रहे शब्दों पे भी, और साथ ही साथ उसके ओवरऑल नॉन वर्बल मूवमेंट पर, मतलब बॉडी मूवमेंट्स पर, फेशियल एक्सप्रेशंस पर, जेस्चर्स, पोस्चर्स पे, और जो कुछ भी वो अदर थिंग्स यूज कर रहा है।
साथ ही साथ मीटिंग में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करें, राइट। ऐसा ना हो कि आप उस मीटिंग का डेकोरम ही स्पॉइल कर दें। मतलब जो एटिकेट्स बेसिकली आपको फॉलो करने चाहिए वो भी फॉलो करें, और ध्यान रखें कि मीटिंग की जो आउटकम है, जो एजेंडा सेट किया गया है, उसे आप अचीव करने की डायरेक्शन में ही हों, राइट। अदरवाइज फिर मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि आपको मीटिंग अटेंड करते समय ध्यान रखने चाहिए। और इसके साथ में ये केवल और केवल मीटिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट था। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है तो मीटिंग से पहले एक नोटिस रिलीज किया जाता है, और उस नोटिस में बेसिकली आपके मीटिंग का टाइम, प्लेस और रिलेटेड जानकारी दी गई होती है। तो जब भी आप मीटिंग को अटेंड करें उससे पहले आपको वो नोटिस प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी नोटिस के अकॉर्डिंग आप अपने आगे के कोर्स ऑफ एक्शंस को अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें इन्फॉर्मेशन को, और फिर उसे जहाँ पर और जब रिक्वायर्ड हो तभी प्रेजेंट करें, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको एडवांस में ही करनी होती हैं। कुछ चीज़ें आपको मीटिंग्स में ध्यान रखनी होती हैं, तब जाकर के मीटिंग का जो आउटकम है वो आप अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ में ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।